महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है, व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि व्यवहार जो हमारी 5 इंद्रियों के द्वारा जो जिस दुनिया को हम देखते हैं और हम परिवार के साथ, समाज के साथ, देश के साथ, विश्व के साथ में जो जीवन यापन करते हैं, मन वचन काया की जितनी जो है प्रवृत्ति करते हैं, वो सब हमारा व्यवहार जगत कहलाता है। खुली आंखों का जगत व्यवहार जगत कहलाता है, बंद आंखों का जगत निश्चय जगत कहलाता है। यानी कि ये जो बाहर का व्यवहार जगत किस लिए बना है? बाहर का व्यवहार जगत हमारा किसी से कोई हिसाब है, किसी प्राणी को हमने दुख दिया है तो वही प्राणी जो है निमित्त बन के कुदरत की सहायता से वापस हमें पुनः दुख दे करके अपना हिसाब क्लियर करेगा और हम उस दुख के साथ फिर उसको दुख देते हैं। तो ये बैर की श्रृंखला चलती रहती है और किसी ने एक बार दुख दे करके सामने वाले ने दुख दिया और उसने सहन कर लिया तो ये श्रृंखला वहीं खत्म हो गई। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो है सुख देने की, दुख देने की जो व्यवहार की श्रृंखला है, ये बहुत लंबी होती है और हम जन्म से मृत्यु के बीच के अंदर जो है सारा हमारी जो ये फिल्म खुलती है, ये व्यवहार जगत चलता है। ये पूर्व जन्म के अंदर जो जो हमने अपराध किए हैं, जो जो गलतियाँ की है, जो जो हमने कॉज डाले हैं, उसका हमको इफेक्ट मिलता है, उसका हमको रिजल्ट मिलता है और उस एक्शन का हमें रिएक्शन मिलता है। इसीलिए एक्शन करने के पहले ये ध्यान दो कि उसका रिएक्शन ना हो, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि टू द एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर कोई भी आप एक्शन करोगे तो उसका रिएक्शन अवश्य आएगा। एक बॉल है, उस बॉल को हम किसी दीवार के ऊपर फेंकते हैं तो उसी गति से वह बॉल वापस आती है। और हम जो एक लट्टू चलाते हैं डोरा बांध करके, तो जो डोरे की सहायता से उस लट्टू को जितना इनर्शिया दिया जाता है उतनी देर तक वह घूमता है और फिर वह शांत हो जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो घुमाने वाला है वो डोरा है, घूमने वाला है वो लट्टू है। तो हमारा जो जीवन है ठीक इसी तरीके से एक कठपुतली की तरह है। हमने पिछले जन्म में जो जो कर्म किए उसका कर्म फल हमको मिलता है, लेकिन उसको जो चलाने वाला है वह कुदरत है। कुदरत ही हमको जन्म देती है और कुदरत ही हमारा भरण पोषण करता है। कुदरत के जो है द्रव्य क्षेत्र काल भाव संयोग जुटाने के आधार पर हमारे कर्मों का भुगतान होता है और हमारा ये पूरा जीवन मन वचन काया का पूरा जीवन है वह कुदरत की सहायता से चलता है। यानी उसकी जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है, जिसको GOD गॉड भी कहा जाता है। कुदरत ही हमारी संचालक है,
कुदरत ही करता है और कुदरत से ही हमारे सारे काम संपन्न होते हैं। अगर हमारे कुदरत सहयोग न करे तो इस संसार के अंदर कोई भी हलन चलन नहीं होगा, कोई गतिविधि नहीं होगी। तो भाइयों और बहनों, जो व्यवहार शुद्धि का अर्थ यह है कि जो हमने जो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय 4 जो घाती कर्म हैं, जो कि हमारी आत्मा की घात करते हैं, इनकी सहायता से हमने जो कुछ भी अज्ञान को एकत्रित किया है, उसी अज्ञान के कारण हमारे को कर्म फल मिलता है। वह अज्ञान इरेज हो जाता है तो हमारे आत्मा और शरीर के बीच में मिश्र चेतन है, वही अज्ञान है, वह भी इरेज हो जाएगा। मिश्र चेतन का अर्थ वह प्रतिष्ठित आत्मा है। हमारी मूल आत्मा अक्रिया है, वह कुछ भी काम नहीं करती है, उसकी मात्र प्रेजेंस है। और ये शरीर है, ये तो जड़ है, इसका फंक्शन यही है कि पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, जिसके की सहयोगी मन वचन काया रूपी जो है, ये 3 योग है, उससे हमारे शरीर का संचालन होता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि व्यवहार शुद्धि का अर्थ ये नहीं है कि हम मन वचन काया को शुद्ध करें, मन के आने वाले विचारों को हम रोक दें और वचन को हम रोक करके सदा सदा के लिए मूक हो जावे और काया को हलन न चलन करके हम सोते रहें। ये अर्थ नहीं है। ये तीनों तो ऑटो मोड से चलते हैं, पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के अनुसार चलते हैं, उदय प्रारब्ध के अनुसार चलते हैं, हमारे हाथ में नहीं है। जब हमारे हाथ में इसका संचालन नहीं है तो हम क्या करें? तो उसके लिए वो हमारे तीर्थंकरों ने, भगवान ने ये बताया है कि उसको कुदरती रचना मानो, मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है, प्रीडेस्टिन्ड है, फिक्स है, उसमें बदलाव करने की कोई गुंजाइश नहीं है। एक भी अतिरिक्त सांस हम नहीं ले सकते। तभी कहा जाता है कि उसने अंतिम सांस लेनी, यानी कि हमारा जो आयुष्य कर्म होता है वो सांसों के अंदर कन्वर्ट होता है। जब हमारी सांस पूरी हो जाती है तब हम अंतिम सांस लेते हैं। डॉक्टर कहता है कि नाउ ही इज डेड, इसका मतलब आयुष्य समाप्त हो गया। इसका मतलब आत्मा ने वह शरीर छोड़ दिया और फिर वह जैसे जैसे इस जन्म के अंदर भाव डाले हैं, कॉजेज तैयार किए हैं, उसी के अनुरूप, कॉजल बॉडी के अनुरूप, वो तो अगले जो है जन्म के अंदर आत्मा ने तुरंत जो है मिनिमम 4 समय लगते हैं। एक हम पलक झपते हैं तो असंख्य समय चले जाते हैं, यानी कि 4 समय का अर्थ होता है कि कुछ भी वह नेग्लेजिबल समय होता है। आत्मा तुरंत एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि जिस तरीके से मनुष्य जीर्ण शीर्ण कपड़े को त्याग करके नया वस्त्र धारण कर लेता है, उसी तरह से ये आत्मा जब शरीर क्षीण हो जाता है, यानी कि जब जो है वो आयुष्य नज़दीक आ जाता है, आयुष्य समाप्त हो जाता है, तब वो आत्मा इस शरीर को छोड़ करके और नए आयुष्य के अनुसार दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तो भाइयों और बहनों, व्यवहार शुद्धि यानी मन वचन काया को शुद्ध करना नहीं है, हम दृष्टि को बदलना है। हम सृष्टि को नहीं बदलते हैं। मन वचन काया को शुद्ध करने का अर्थ हो गया कि सृष्टि को बदलना। लेकिन हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम ये कह रहा है कि सृष्टि नहीं बदलनी है,
दृष्टि को बदलना है। और दृष्टि है, ये आर्ट ऑफ द विजन का विषय है। अपने मस्तिष्क के अंदर ये बिठाना होता है कि हमारी जो आत्मा को केंद्र में बिठाना होता है। ये दृष्टि विज्ञान का केंद्र बिंदु है, वो आत्मा है। और उसके साथ साथ में जब वो आत्मा वहाँ विराजित हो जाती है तो आत्मा के गुण होते हैं सम्यक ज्ञान दर्शन। वो गुण गुणी से अलग नहीं होते, तो वो भी हमारी दृष्टि में आ जाते हैं। तो हमारी दृष्टि के अंदर मुख्य जो वर्किंग फैक्टर होता है सम्यक ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट करना। और संजोगों के अंदर जब कभी भी हमारे को व्यवहार जगत के संजोग आते हैं, उन संजोगों के अंदर सम्यक ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन करना। तो जिसने ज्ञान लिया है, जिसको एनलाइटनमेंट हो गया है, जिसकी प्रज्ञा जागृत हो गई है, जिसकी कुंडलिनी जागरण हो गया है, जिसकी चेतना ऊर्ध्वमुखी हो चुकी है, तो उसको जो है प्रज्ञा जागृत होने से वो हमेशा मनुष्य जो भी कार्य करेगा तो वह जो है जागृति देती रहेगी कि तुम तो जो है ज्ञानी पुरुष हो, तुम तो कुदरती रचना देखो। तुम मन वचन काया रूपी व्यवहार जगत चल रहा है, उसके साथ तन्मयाकार नहीं होना है। हमारे इस पूरे जीवन का जितना भी कर्मों का भुगतान होता है वह विचारों के द्वारा होता है। सबसे पहले विचार आते हैं, विचार के बाद आचार होता है, आचार से व्यवहार होता है, व्यवहार से व्यक्तित्व होता है। तो जो विचार भुगतान के आते हैं उसके साथ जुड़ना नहीं है, उसके साथ रिएक्शन नहीं देना है। उन विचारों को बाईपास करो, जाने दो, जाने दो, रोको मत, जाने दो। जब विचार बाईपास होते रहते हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि हम उदय प्रारब्ध के साथ में तन्मयाकार नहीं हो रहे हैं, जुड़ नहीं रहे हैं। ये इसका अर्थ हुआ कि हमने जो कुछ घटित हो रहा है उसको कुदरती रचना माना है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमने सम्यक ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट कर रहे हैं, एप्लीकेशन कर रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन रूपी हमारे जो अज्ञान भरा पड़ा है वो इरेज हो रहा है। वो धीरे धीरे इरेज होते होते संपूर्ण रूप से इरेज हो जाता है। इसका अर्थ हुआ कि हमारा व्यवहार समाप्त हो गया। प्रतिष्ठित आत्मा जो कि ये जो परिश्रम करने वाली थी, उद्यम करने वाली थी, पुरुषार्थ करने वाली थी, वह स्वयं समाप्त हो गई। मन जो कि चिंतन करने वाला था वह भी समाप्त हो गया। तो पूरा सिस्टम चला गया। सिस्टम चला गया इसका मतलब ये है कि हमारे को आत्मा की स्पर्श होने के साथ अनुभव धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये अनुभूति बढ़ती रहती है। सम्यक ज्ञान दर्शन के डेवलपमेंट के साथ साथ में हमारे आत्मा की अनुभूति बढ़ती है, हमारी जागृति बढ़ती है और हमारी प्रीति थी तो 100% हमारे को गुरु ने सदगुरु ने हमारे पुण्योदय से करवा दी थी कि मन वचन काया से मुक्त तुम ऐसे शुद्ध आत्मा हो। ये हमें प्रीति थी करवा दी थी, यानी कि ये हमारा आत्मा का स्पर्श हो गया था। तो अब धीरे धीरे इस अनुभूति को आगे बढ़ाना है। अनुभूति बढ़ते बढ़ते जब 360 डिग्री पर पहुंच जाती है तो वो अंतिम पुरुषार्थ होता है। जागृति 100% होती है, पारा उसके ऊपर नहीं चढ़ सकता है। तो हमारा जो है अंतिम पुरुषार्थ होता है केवल दर्शन का। तो अंतिम पुरुषार्थ होने के कारण जो अगला जन्म होता है वो परिणाम स्वरूप जो हमने जो है केवल दर्शन के पहले पहले जो कर्मों का जो कहना चाहिए एकत्रित किए हैं वो भोगने के लिए हमको अगला जन्म मिलता है। अगले जन्म में हम
केवल दर्शन के माध्यम से केवल ज्ञान को प्राप्त करके और हम उसी जन्म में एक भवातारी सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनते हैं और हमेशा हमेशा के लिए हमारा व्यवहार शुद्धि से निश्चय शुद्धि हो जाती है। तो भाई और बहनों, व्यवहार शुद्धि को हमें समझना है। शुद्धि होती है वो सम्यक ज्ञान दर्शन से होती है। शुद्धि शुद्ध भाव है, वो ज्ञान दर्शन से जुड़े हुए हैं। जो पुद्गल है, जड़ है, उसके अंदर तो शुभ प्रवृत्ति होती है, उसके अंदर ज्ञान दर्शन नहीं होने से शुद्ध प्रवृत्ति नहीं होती है। इसीलिए हमारे मन वचन काया है, इसकी जो है शुभ प्रवृत्ति होती है। शुभ प्रवृत्ति के अंदर हमारा जो है वो निर्जरा के साथ साथ में पुण्य का बंध होता है, जो बंध पूर्वक निर्जरा कहलाती है। और हम जागृति में रहते हैं। जब हम कुदरती रचना देखते हैं और हमारे जो है वो हम सम्यक ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन करते हैं, तो उस स्थिति में जो हमारी आत्मा का स्पर्श होता है, यानी हम आत्मा के करीब रहते हैं, हम दृष्टि विज्ञान का उपयोग करते हैं, आर्ट ऑफ द विजन में रहते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर हमारे शुद्ध भाव होते हैं। शुद्ध भावों को संवर पूर्वक निर्जरा कहा जाता है, यानी कि वो उसके अंदर जो पुण्य बंध होता है वो मोक्ष के लायक और सहायक होता है। वो हमारी जो है संवर पूर्वक निर्जरा है, नए कर्मों का बंध नहीं होता है, क्योंकि वो पुण्य अलग तरह का होता है। शुभ प्रवृत्ति में तो पुण्य संसार भ्रमण, शुभ प्रवृत्ति, शुभ गति, मनुष्य गति और देव गति होती है। और ये जो शुद्ध भाव होते हैं, शुद्ध भावों के अंदर हमारे को जो है हर बार मनुष्य जीवन मिलता है और कुछ ही भावों में हम मुक्ति को चले जाते हैं। तो भाई और बहनों, हमारा सनातन सत्य जो है वो अध्यात्म विज्ञान है और वो मुक्ति का मार्ग है। अध्यात्म विज्ञान के जरिए जो है हम जो है वो शाश्वत सुख की नींव लगाते हैं, यानी कि हम जो है वो आपका दृष्टि परिवर्तन करते हैं, आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आपको राइट बिलीफ में लाते हैं। रॉन्ग बिलीफ क्या है कि मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म रॉन्ग बिलीफ है। और राइट बिलीफ क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और हमारा निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा, ये जो है वो हमारे कहना चाहिए कि राइट बिलीफ है। तो अगर मुक्ति का मार्ग में जाना है तो राइट बिलीफ यानी प्रज्ञा के साथ रहिए। संसार का भ्रमण करना है तो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन अपने आप हो जाएगा, उसमें कोई पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है, वह तो ऑटो मोड से चलता है। तो वो जो है वह हो जाने के कारण हम देहाध्यास में चले जाते हैं, हम इंद्रिय सुख में चले जाते हैं। ये इंद्रिय सुख और ये देहाध्यास जो है हमें संसार भ्रमण कराता है, वो हमारे को अज्ञा से जोड़ के रखता है। ये दो ही खाते हैं दुनिया के अंदर, एक अज्ञा का खाता है और एक प्रज्ञा का खाता है, ये मनुष्य का खाता है। और उसके अलावा ये जो सारा ब्रह्मांड बना है वह भी दो जो है शाश्वत जो है सब्सटेंस से कहिए, एलिमेंट्स से कहिए बना है, जड़ और चेतन से। पुद्गलों का जब समवाय इकट्ठा होता है तब वो जड़ बनता है। एक जो शुद्धतम पुद्गल होता है वो शाश्वत होता है, जिसे भगवान ने परमाणु कहा है। परमाणु वह होता है जो नॉन डिविजिबल होता है, नॉन डेस्ट्रक्टिबल होता है। तो वह प्योर जो है वो शाश्वत होता है। जब द्वि परमाणु, चार परमाणु, अष्ट परमाणु, अनंत परमाणु मिलते हैं तब अणु बनता है। अणु से ये सारी निर्जीव दुनिया बनती है जो हम देख रहे हैं। मकान है, सड़क है और हमारे इतने बिल्डिंग है, पुल है, ट्रेन है,
रेल है, इत्यादि इत्यादि। तो भाई और बहनों, ये जो हमारा जड़ पदार्थ है ये हमारा साधन है, और जो चेतन तत्व है वो हमारा साध्य है। तो ये दोनों जो है मिलकर ही शरीर को बनाते हैं। एक कोई भी शरीर नहीं बना सकता। एक तो मात्र जो है वो अणुओं का जो है भंडार हो सकता है, यानी कोई बड़ी चट्टान को बना सकता है, पत्थर को बना सकता है, लेकिन जो है शरीर बनेगा तो वह जो है वह उसके बाद उसके अंदर तो जड़ और चेतन दोनों होने जरूरी है। जो चेतन होता है वह सुख दुख की अनुभूति को करता है, और उसके साथ साथ के अंदर वह फीलिंग्स करता है, प्रजनन होता है उसमें और ग्रोथ होती है। तो भाई और बहनों, व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। इसका अर्थ ये है कि आपका जितना जितना व्यवहार है, आपका जितना जितना डिस्चार्ज इकट्ठा हुआ है, उसको बर्फ़ की सीला की तरह पिघलाते रहो, यानी वो ऑटो मोड से अपने आप डिस्चार्ज होता रहेगा। उसकी आपको कोई वरी नहीं करनी है। आपको तो दृष्टि विज्ञान में रहना है। दृष्टि विज्ञान में रहने का अर्थ ये कि मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन की एप्लीकेशन नहीं करके सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करना है, उसका डेवलपमेंट करना है। उसकी एप्लीकेशन का अर्थ ये हुआ कि आप जो है जो जन्म से मृत्यु तक, सुबह से शाम तक आपके साथ जो भी घटित हो रहा है उसको आप कुदरती रचना मानोगे। आप कुदरत के यूज़र और सफ़रर और गेस्ट के रूप में ट्रीट करें तो आपके कोई नए कॉज नहीं पड़ सकते और आपको संसार का भ्रमण नहीं करना पड़ता है। गेस्ट का अर्थ ये हुआ, कोई भी गेस्ट हमारे घर में आता है तो एक दो रोज़ के अंदर अपना काम करके चला जाता है। अतिथि देवो भव। इस अतिथि, बिना तिथि के आने वाला और टेम्परेरी समय के लिए हमारे साथ निवास करता है। तो ये जो है हमारा जो सारा जो है वो एक व्यवहार जगत हो गया। और निश्चय जगत के अंदर एक तो हम बता रहे थे कि कुदरत के गेस्ट कैसे बने, तो वह जितने समय हमारे घर पे रहता है, ठीक उसी तरह से मनुष्य जितना आयुष्य रहता है वहाँ जीवित रह करके वह कुदरत का गेस्ट बनता है। और उसके साथ साथ में कुदरत जो है वो गेस्ट के साथ साथ में यूज़र बनता है, क्योंकि कोई गेस्ट आता है वो हमारे से भोजन लेता है, पानी लेता है, सैया लेता है, हमारे से सहयोग लेता है। तो जो कुदरत का गेस्ट होगा वो यूज़र यानी कुदरत के जो 5 तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, उसका उपयोग करेगा। इस शरीर को संचालन करने के लिए इन 5 मुख्य तत्वों का होना जरूरी है। और जब वह पूरा यूज़ कर लेता है तो ये पंचभूत का पुतला भी कुदरत के अंदर विलीन हो जाता है। यानी कि हम कुदरत के गेस्ट के साथ साथ में यूज़र रहते हैं। और उसके साथ साथ में कुदरत पिक्चर में कब आती है, क्योंकि हमको पूर्व जन्म के कर्मों को सफ़र करना है। तो हम सफ़रर भी हैं और सफ़रर रहते हैं तो हमारा कर्म फल दे करके डिस्चार्ज होकर के कर्म बर्फ़ की शिला की तरह पिघलता रहता है। और इसी क्रम में धीरे धीरे ये सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो वह जो है बर्फ़ का पिघलना कहलाता है। जब संपूर्ण जो है डिस्चार्ज समाप्त हो जाता है और नया नहीं बनता है तो हम सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सब कुदरती रचना देख करके अपने जीवन को धन्य करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति,
लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।